दोस्तों नमस्कार। मैं हूं पंडित अवनीश दुबे और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हिंदू हृदय को। दोस्तों आज मैं आप सभी को बताऊंगा कैसे हुई नागों की उत्पत्ति। दोस्तों पुराणों में इसके बारे में क्या कहा गया है, पूरी कथा पूरी कहानी इस वीडियो में मैं आप सभी को विस्तार से बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं। दोस्तों हमारे धर्म ग्रंथों में शेष नाग, वासुकी नाग, तक्षक नाग, करकोटक नाग, धृतराष्ट्र नाग, कालिया नाग आदि नागों का वर्णन मिलता है। दोस्तों तो आज हम आपको इस वीडियो में इन सभी नागों के बारे में विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको इस पराक्रमी नागों के पृथ्वी पर जन्म लेने से संबंधित पौराणिक कथा सुनाते हैं। दोस्तों इन नागों से संबंधित यह कथा पृथ्वी के आदिकाल से संबंधित है। इसका वर्णन वेद व्यास जी ने भी महाभारत के आदि पर्व में किया है। महाभारत के आदि पर्व में इसका वर्णन होने के कारण लोग इसे महाभारत काल की घटना समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। महाभारत काल में ऐसी कई घटनाओं का वर्णन है जो कि महाभारत काल से बहुत पहले ही घट चुकी थी। इन घटनाओं का संबंध किसी न किसी तरीके से महाभारत से जुड़ता है, इसलिए इसका वर्णन महाभारत के आदि पर्व में किया गया है। दोस्तों तो आइए जानते हैं नागों की उत्पत्ति कैसे हुई। कद्रु और वेदता दक्ष प्रजापति की पुत्रियां थीं और दोनों कश्यप ऋषि को ब्याही थी। एक बार कश्यप मुनि ने प्रसन्न होकर अपनी दोनों पत्नियों से वरदान मांगने को कहा। कद्रु ने एक सहस्त्र पराक्रमी सर्पों की मां बनने की प्रार्थना की और विनती की ने केवल 2 पुत्रों की, किंतु दोनों पुत्र कद्रु के पुत्रों से अधिक शक्तिशाली, पराक्रमी और सुंदर हों। कद्रु ने 1000 अंडे दिए और विनिता ने 2। समय आने पर कद्रु की अंडों से 1000 सर्पों का जन्म हुआ। पुराणों में कई नागों, खासकर वासुकी, शेषनाग, पद्म, कंबल, कार, कोटक, नागेश्वर, धृतराष्ट्र, शंखपाल, कालक्य, तक्षक, पिंगल, महानाग आदि का काफ़ी वर्णन मिलता है। दोस्तों अब जानते हैं शेषनाग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कद्रु के बेटे में सबसे पराक्रमी शेषनाग थे। इनका एक नाम अनंत भी था। शेषनाग ने जब देखा कि उनकी माता व भाइयों ने मिलकर विनिता के साथ छल किया है तो उन्होंने अपनी माँ और भाइयों का साथ छोड़कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने प्रारंभ कर दी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उन्हें वरदान दिया कि तुम्हारी बुद्धि कभी धर्म से विचलित नहीं होगी। ब्रह्मा ने शेषनाग को यह भी कहा कि यह पृथ्वी निरंतर हिलती डुलती रहती है, अतः तुमने इसे अपने फन पर इस प्रकार धारण करो कि यह स्थिर हो जाए। इस प्रकार शेषनाग इन संपूर्ण पृथ्वी को अपने फन पर धारण करे। क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेषनाग के आसन पर ही विराजित होते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण और श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम शेषनाग के ही अवतार माने गए थे। दोस्तों अब जानते हैं वासुकी नाग के बारे में। धर्म ग्रंथों में वासुकी को नागों का एक राजा बताया गया है। यह भी महर्षि कश्यप और कद्रु की संतान थे। इनकी पत्नी का नाम सप्तशीर्षा है। इनकी बुद्धि भी भगवान भक्ति में लगी रहती है। जब माता कद्रु ने नागों का सर्प यज्ञ में भस्म होने का श्राप दिया तब नाग जाति को बचाने के लिए वासुकी बहुत चिंतित हुए। तब एक पात्र नामक नाग ने उन्हें बताया कि आपकी बहन जरत्कुला ने उत्पन्न पुत्र ही सर्प यज्ञ को रोक पाएगा। तब नागराज वासुकी ने अपनी बहन जरत्कारु का विवाह ऋषि जरत्कारु से करवा दिया। समय आने पर जरत्कारु ने आस्तिक नामक विद्वान पुत्र को जन्म दिया। आस्तिक ने ही प्रिय वचन कहकर राजा जन्मेजय से सर्प यज्ञ को बंद करवाया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार समुद्र मंथन के समय नागराज वासुकी की नेति बनाई हुई थी। त्रिपुर दाहन के समय वासुकी शिव धनुष की डोर बन गए थे। दोस्तों अब जानते हैं तक्षक नाग के बारे में। धर्म ग्रंथों के अनुसार तक्षक
पतालवासी 8 नागों में एक हैं। तक्षक के संदर्भ में महाभारत में वर्णन मिलता है। उसके अनुसार श्रृंगी ऋषि के श्राप के कारण तक्षक ने राजा परीक्षित को डसा था, जिसके उनकी मृत्यु हो गई थी। तक्षक से बदला लेने के उद्देश्य से राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया। इस यज्ञ में अनेक सर्प आकर गिरने लगे। यह यज्ञ तक्षक देवराज इंद्र की शरण में गया। जैसे ही देवराज ऋषि जो यज्ञ करने वाला ब्राह्मण के तक्षक का नाम लेकर यज्ञ में आहुति डाली, तक्षक देवलोक से यज्ञ कुंड में गिरने लगा। तभी आस्तिक ऋषि ने अपने मंत्रों से उसे आकाश में ही स्थिर कर दिया। उसी समय आस्तिक मुनि ने के कहने पर जन्मेजय ने सर्प यज्ञ रोक दिया और तक्षक के प्राण बच गए। ग्रंथों के अनुसार तक्षक ही भगवान शिव के गले में लिपटा रहा। अब जानते हैं करकोटक नाग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, करकोटक शिव की एक बाण यानी ईकण है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सांपों की मां कद्रू ने जब नागों का सर्प यज्ञ में भस्म होने का श्राप दिया, तब भयभीत होकर कंबलनाग ब्रह्मा जी के लोक में पहुंच गए। शंखचूड़ मणिपुर राज्य में है, कालिया नाग यमुना में, धृतराष्ट्र नाग प्रयाग में, एक पात इलापत्र इंद्रलोक में और अन्य कुरुक्षेत्र में तप करने चले गए। ब्रह्मा जी के कहने पर करकोटक नाग ने महाकाल वन में महामाया के सामने स्थित लिंग की स्तुति की। शिव ने प्रसन्न होकर कि जो नाग धर्म का आचरण करते हैं उनका विनाश नहीं होगा। इसको उपरांत करकोटक नाग उसी शिवलिंग में प्रविष्ट हो गए। तब से उस लिंग को करकोटेश्वर कहते हैं। मान्यता है कि जो लोग पंचमी, चतुर्दशी और रविवार के दिन करकोटेश्वर शिवलिंग की पूजा करते हैं, उन्हें सर्प पीड़ा नहीं होती है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आगे सांपों के बारे में हम आप सभी को अवश्य बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।